हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने अपने चैनल की वीडियो नंबर 39 लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपिस्टासिस। तो इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स की 2 वीडियोस को देखा था जिसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स के बेसिक्स को समझा था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपिस्टासिस या जीन इंटरैक्शन के भी बेसिक्स को समझा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी एपिस्टासिस को थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है एपिस्टासिस। मैंने पहले से सब कुछ लिख के रखा है क्योंकि ज्यादा टाइम लिखने में आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिस्टासिस क्या होता है। तो एपिस्टासिस का मतलब जो क्या है, एपिस्टासिस का मतलब होता है, एपिस्टासिस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो एपिस्टासिस का मतलब होता है स्टैंड अबव। एपिस्टासिस एक ग्रीन वर्ड है, एपी मतलब अबव और स्टैसिस मतलब स्टैंड, ठीक है। तो एपिस्टासिस का मतलब हुआ स्टैंड अबव, किसी के ऊपर स्टैंड कर जाना। अगर आप किसी के ऊपर स्टैंड कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला का एक्सप्रेशन शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, एपिस्टासिस। अब यहां पर अगर हम लोग जीन्स के टर्म में बात करते हैं तो मतलब कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के ऊपर स्टैंड कर जाए, मतलब दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को शो ना होने दे या दूसरा जीन एक्सप्रेस ना हो पा रहा हो, ठीक है। या एक्सप्रेशन तो आए लेकिन उसकी विजिबिलिटी या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को ना मिल रहा हो, ठीक है। तो इस समय हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एपिस्टासिस। जैसे कि मान लेते हैं कि ये रेड पेन हो गया, यहाँ पर रेड कलर हो गया और हमने इसको ग्रीन कलर से एपिस्टासिस कर दिया, ग्रीन कलर से क्या कर दिया, इसको ढक लिया। तो जो ढक रहा है, जो कवर कर रहा है, जो कंसील कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एपिस्टैटिक, और जो कंसील हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोस्टैटिक, ठीक है। तो धीरे धीरे नोट्स भी बनाते चलिए। क्या बोला जा रहा है कि when 2 or more genes influence a character, an allele of them may have an overriding effect on the phenotype। जब 2 या 2 से ज्यादा जीन्स कुछ इस तरह से एक दूसरे को इंटरैक्ट करे कि उसमें से किसी एक जीन का कोई एक एलील दूसरे जीन के एलील्स को ओवरराइड कर दे, मास्क कर दे, कंसील कर ले, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, एपिस्टासिस कहते हैं। कब देखने को मिला ऐसा, तो ऐसा देखने को मिला ड्रोसोफिला के केस में। ड्रोसोफिला के केस में देखने को मिला जहां पर आई पिगमेंटेशन की बात की गई। बोला जा रहा है ड्रोसोफिला आई पिगमेंटेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन 2 स्पेसिफिक जीन्स आर वाइल्ड टाइप दैट इज नॉट म्यूटेटेड। बोला जा रहा है कि आई पिगमेंटेशन तभी देखने को मिल रहा था जब 2 एपिस्टैटिक जीन क्या थे, दोनों के दोनों वाइल्ड टाइप, सॉरी 2 जीन्स क्या थे, वाइल्ड टाइप के थे, तभी उनको एक्सप्रेशन को देखने को मिल रहा था। अगर उनमें से कोई एक भी जीन म्यूटेट हो जा रहा था तो वहां पर एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब इसमें इस लाइन में एपिस्टासिस वाला क्या कंसेप्ट आया, जरा समझते हैं बात को। देखा गया कि उनके अंदर 2 जीन्स देखने को मिले, एक को बोला गया सिनेबार्ग का जीन और दूसरे को बोला गया व्हाइट जीन। सिनेबार्ग जीन में भी एक्सप्रेशन था, एक व्हाइट एक्सप्रेशन था, दूसरा रिसेसिव म्यूटेशन हुआ। जब वाइल्ड एक्सप्रेशन हो रहा था तब ये ब्राउन पिगमेंट दे रहा था, लेकिन जब उसके अंदर रिसेसिव म्यूटेशन कराया गया तब उसमें पता चला रेड पिगमेंट, ठीक है। अब दूसरा एक और जीन था जिसको हम लोग ने बोल दिया क्या, व्हाइट जीन। जब व्हाइट जीन की बात करी जाए तो उसमें भी 2 बातें आ रही, एक है वाइल्ड और दूसरा आपका आ रहा है, इसमें भी रिसेसिव म्यूटेशन कराया जा रहा है, ठीक है। वाइल्ड टाइप और रिसेसिव म्यूटेशन। वाइल्ड टाइप के केस में अगर देखा जाए तो वाइल्ड टाइप क्या कर रही है, एक प्रोटीन बना रही थी जिसको हम लोग बोले क्या, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर आई पिगमेंट, और दूसरी क्या थी, रिसेसिव म्यूटेशन कराया गया तो वहां पर किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यह हुआ कि सिनेबार्ग जीन क्या कर रहा था, ब्राउन पिगमेंट बना रहा, और व्हाइट जीन क्या कर रहा था, इसी ब्राउन पिगमेंट को ट्रांसपोर्ट करा रहा था, ठीक है। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लेते हैं कि अगर सिनेबार्ग जीन एक्सप्रेस हुआ और ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, सिनेबार्ग जीन एक्सप्रेस हो गया और ये जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं पाएगा, और जब ट्रांसपोर्ट होगा नहीं तो ये एक्सप्रेस तो होगा पिगमेंट, लेकिन पिगमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कहां पर,
अपने आप को एक्सप्रेस करेगा आइज में, आइज को कलर प्रोवाइड कराना। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा तो वहां पर कलर प्रोवाइड करा नहीं पाएगा। तो ओवरऑल इसका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस होगा, ये फिनोटिपिक इफेक्ट देगा कि नहीं देगा, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इपिस्टैसिस जो है वहां पे मेंडल का रूल नहीं लग रहा। मेंडल ये कहते थे, मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने बोला था जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मतलब दो जीन्स, इनका जो भी एक्सप्रेशन है ये अपने में एक्सप्रेस करेंगे और इसका जो भी एक्सप्रेशन ये अपने में करेंगे। इनका एक्सप्रेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब ब्लैक वाले का एक्सप्रेशन इस रेड वाले पे डिपेंड नहीं करता। इन्होंने ये बतलाया था मेंडल ने। लेकिन जब मेंडल की बात, मेंडल के लॉ से हट करके बात देखने को मिली या और ज्यादा रिसर्च करी गई तो वहां पे देखा गया कि नहीं, जीन्स तो इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसी जीन्स इंटरैक्शन को ही हम लोग पढ़ रहे हैं किस फॉर्म में, एपिस्टैसिस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर यह देखने को मिला कि ये जीन देखो एक्सप्रेस हुआ, इस जीन में क्या हुआ, इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, इसने ब्राउन पिगमेंट बना दिया। लेकिन ब्राउन पिगमेंट से बन जाने से नहीं मतलब है, ठीक है, ब्राउन पिगमेंट से बन जाने से नहीं मतलब है। ब्राउन पिगमेंट डिजायर्ड साइट तक पहुंचे भी, और डिजायर्ड साइट तक पहुंचाने के लिए कौन चाहिए, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं था। दूसरी चीज क्या था, इन्होंने क्या किया, इसमें रेसेसिव म्यूटेशन करा दिया। इन्होंने जब रेसेसिव म्यूटेशन करा दिया तब क्या हो रहा था, रेसेसिव म्यूटेशन कराने पे इसमें रेड पिगमेंट बन रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, रेड पिगमेंट बन रहे थे। ठीक है, और जब इसमें रेसेसिव म्यूटेशन करा दिया तो कोई भी तरह की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं बन रही थी, नो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, कोई भी तरह की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन देखने को नहीं मिल रही थी। अब इन्होंने किया एक केस लिया, एक कंडीशन क्रिएट करी ड्रोसोफिला में, जहां पर सिनेबार जीन और व्हाइट जीन दोनों में रेसेसिव म्यूटेशन करा दिया। जब इन्होंने दोनों में म्यूटेशन करा दिया तो देखने को मिला, तब देखने को मिला कि यहां पर कोई भी कलर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी कलर देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे हमको यह पता चला कि इस जीन ने कोई भी कलर देखने को नहीं मिल रहा। इससे हमको यह पता चला कि ये इस जीन का एक्सप्रेशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को इतना बात पता चल गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है कि किसी एक जीन का एक्सप्रेशन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत है, वो भी सही है, लेकिन कुछ एक्सटेंट्स पे इनको भी देखने को मिला। मतलब हर समय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कैसे कैसे केस है, तो यहां पर बात आएगी इपिस्टेसिस की। ठीक है, इपिस्टेसिस का भी जो सुपर क्लासिकल केस हम देखेंगे या बढ़िया सा एग्जांपल देखेंगे, वो थोड़ा सा इसके डोमिनेंट इपिस्टेसिस वगैरह में देखने को और अच्छे से मिलेगा, जब इसको और अच्छे से हम ब्रॉड वे में समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इपिस्टेसिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो इपिस्टेसिस कई तरह के हैं, डोमिनेंट इपिस्टेसिस, रिसेसिव इपिस्टेसिस, डोमिनेंट डुप्लीकेट इपिस्टेसिस, रिसेसिव डुप्लीकेट इपिस्टेसिस, और बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट रेशियो पूछ लेते हैं कि रेसेसिव इपिस्टेसिस का या रिसेसिव डुप्लीकेट इपिस्टेसिस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक है, याद रखना होगा। अभी आगे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे उसमें धीरे धीरे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक को हम लोग ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अगर ये हो गया आपका मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है, मेंडेलियन रूल के डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो था 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। लेकिन इपिस्टेसिस के केस में याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, क्या है, पहला है डोमिनेंट इपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस में क्या करना है आपको, इन दो फिनोटिपिक रेशियो को आपस में जोड़ देना है। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ठीक है, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को मैंने समझाया। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा, 12:3:1, 12:3:1। ये हो गया आपका क्या, डोमिनेंट इपिस्टेसिस। दूसरी बात आती है आपकी रेसेसिव इपिस्टेसिस। रेसेसिव इपिस्टेसिस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेसेसिव इपिस्टेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ये दोनों एज यूजुअल रहेंगे। तो क्या होगा, 9:3:2 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4, 9:3:4 का फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा। अब ऐसी बात अगर हम लोग करें
डोमिनेंट डुप्लीकेट इपिस्टासिस में, ठीक है, डोमिनेंट डुप्लीकेट इपिस्टासिस की बात करते हैं तो पहले 1 लेवल पे आप ऐड कर रहे थे, इस बार क्या करेंगे 2 लेवल पे, ठीक है। तो 9 + 3 + 3 दैट इज 15:1, ये क्या है, डोमिनेंट डुप्लीकेट इपिस्टासिस। लेकिन अगर यही चीज आपकी बात हम लोग करें किसकी, रिसेसिव डुप्लीकेट इपिस्टासिस में, तो उस केस में क्या होगा, ये यहां से ऐड होगा, क्या आएगा 9:3 + 3 + 1 7, 9:7, ये क्या आएगा आपका रिसेसिव डुप्लीकेट इपिस्टासिस में, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, 1 बाय 1 आगे कंसेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसकी तरफ, डोमिनेंट इपिस्टासिस की तरफ। तो डोमिनेंट इपिस्टासिस की अगर हम लोग बात करें तो डोमिनेंट इपिस्टासिस क्या होता है, डोमिनेंट एलील, आप देखो नाम से याद रखना है, सब कुछ नाम से याद करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात ये जान लेते हैं कि यहाँ पर इपिस्टासिस का टर्म का क्या मतलब आया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, किसी एक में भी देख लेते हैं, मान लेते हैं डोमिनेंट इपिस्टासिस की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रेशियो कितना आ रहा था, नॉर्मल रेशियो आ रहा था भैया 9:3:3:1। नॉर्मल रेशियो का मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रूल, जो हमेशा से पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इपिस्टासिस की बात करते हैं तो यहाँ पर रेशियो देखने को हमेशा मिल रहा था 12:3:1। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि इन 9 टाइप्स का जो भी जीनोटाइप था, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड वे में समझते हैं, 9 टाइप्स का जो भी जीनोटाइप था उसने क्या किया, इन 3 टाइप्स के भी एक्सप्रेशन को मास्क कर लिया और अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं। जैसे ये ब्लैक कलर है और इस ब्लैक कलर को, या ब्लैक क्या रेड लेते हैं, रेड कलर है और इस रेड कलर को हमारे हाथ ने क्या किया, या इस व्हाइट कलर ने क्या किया, मास्क कर लिया। तो ऐसे यहां पर भी ऐसा हुआ होगा, तभी ये 12:3:1 का रेशियो देखने को मिला, ठीक है, 12:3:1 का रेशियो देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 9 टाइप के जीनोटाइप ने 3 टाइप्स के जीनोटाइप को मास्क कर लिया, मतलब इसके कलर को एक्सप्रेस होने नहीं दिया, ठीक है, इसके कलर को एक्सप्रेस होने नहीं दिया। वो जानेंगे आगे कैसे ऐसा क्या होता है, किस तरह से ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब उसमें सबसे पहला आता है आपका क्या, डोमिनेंट इपिस्टासिस। तो अगर हम लोग डोमिनेंट इपिस्टासिस की बात करते हैं तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग अपने वीडियोस के थ्रू नोट्स को बनाते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने क्या करेंगे, और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे, इनके भी नोट्स मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। लेटेस्ट कहाँ के पीएचडी के फॉर्म आया या कोई भी फॉर्म आया वो भी सब अपडेट करते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में टॉप कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको भी 1 बाय 1 वीडियोस को देखते रहें। चलिए देखते हैं। तो डोमिनेंट इपिस्टासिस की बात करते हैं तो डोमिनेंट एलील ऑफ वन जेनेटिक लोकस, ठीक है, किसी एक जेनेटिक लोकस का कोई एक डोमिनेंट एलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर लोकस। मास्क लिखा हुआ है, ओवरराइड लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, या कंसील लिखा मिल सकता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि डोमिनेंट एलील ऑफ वन जेनेटिक लोकस मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर लोकस। मतलब कोई 2 लोकाई हैं, मान लेते हैं क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक और है क्रोमोसोम, एक यहां पर इस लोकाई पे, इस लोकेशन पे कोई एक जीन पाया जा रहा है, मान लेते हैं कुछ भी W मान लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, W मान लेते हैं, कैपिटल W, और एक इस लोकस पे जीन पाया जा रहा है, इसको Y मान लेते हैं, दोनों लोकाई अलग हो गए, ठीक है। इसके अब इसमें भी अगर देखा जाए तो इसके 2 एलील्स पॉसिबल है, कैपिटल W और स्मॉल w। ऐसे इसमें भी 2 पॉसिबल है, कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है। ये बोल क्या रहा है कि किसी एक जीन का लोकस मान लेते हैं, किसी एक लोकस पे पाया जाने वाला एलील, किसी एक लोकस पे पाया जाने वाला एलील किसी दूसरे लोकस पे पाए जाने वाले एलील को सप्रेस कर दे। नॉर्मल में इसको तो सप्रेस करेगा ही, ये तो नॉर्मल मेंडेलियन रूल से ही हो रहा, लेकिन मेंडेलियन रूल के अगेंस्ट जाकर ये बोल रहा कि इसको भी सप्रेस कर दे, इसके इफेक्ट को
विजुअलाइज होने ही ना दे, कुछ ऐसा कर दे कि ये अपने आप को एक्सप्रेस हो ही ना पाए, ठीक है, कैपिटल वाई अपना एक्सप्रेशन शो ना कर पाए, ठीक है। तो इस समय किसने किया, डोमिनेंट एलील ने किया। जब डोमिनेंट एलील किसी दूसरे डोमिनेंट एलील के, किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील को मास्क कर दे, उसके इफेक्ट को मास्क कर दे, ओवरराइड कर दे, कंसील कर दे, तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। चलिए और क्या बता रहा, बोला एग्जांपल समर स्प्रेस के केस में देखने को मिला, वहां पर जीन्स पाया जा रहा था कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई। देखते हैं क्या और भी बहुत सारे जीन्स पाए जा रहे हैं जहां पे स्टडी हो रही है, उसको देखते हैं। क्या देखने को मिला कि कैपिटल वाई जो था वो येलो कलर को एक्सप्रेस कर रहा था, कैपिटल डब्ल्यू जो था वो व्हाइट कलर को एक्सप्रेस कर रहा था, और कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई क्या कर रहा था, ग्रीन कलर को एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। चलिए अब उन्होंने क्या किया, एक होमोजाइगस व्हाइट लिया, होमोजाइगस व्हाइट लिया जिसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, जबकि दूसरा होमोजाइगस ग्रीन लिया जिसका जीनोटिपिक एक्सप्रेशन था स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, क्रॉस करा दिया, नॉर्मल मेंडल रूल को फॉलो कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखा गया कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई जैसा जीनोटाइप देखने को मिल रहा था। तो इस केस पे हुआ क्या, ये कलर कैसा दिखाया, व्हाइट कलर का, ठीक है। यहाँ पे कैसा कलर आ रहा भैया, व्हाइट कलर का आ रहा है। जब इसमें सेल्फिंग कराई गई, मतलब इसी टाइप के जीनोटाइप का इसी टाइप के दूसरे सीड से बोल सकते हो सेल्फिंग कराई जा रही है, ठीक है, या सेम टाइप के जीनोटाइप से सेल्फिंग कराई जा रही, तब हो क्या रहा था यहाँ पर, तब रेशियो आना चाहिए था 9:3:3:1 का, ठीक, और रेशियो आया 12:3:1। जब ऐसा देखने को मिला तब पता चला कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इसमें इस होमोजाइगस व्हाइट ने कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि कोई एक एलील, अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई एक एलील किसी दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जब सेल्फिंग हुआ तो 12:3:1 का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा था। तो हुआ क्या यहाँ पर कि 12 जो केसेस थे वो व्हाइट थे, 3 केसेस जो थे वो येलो थे, और 1 केस क्या था, ग्रीन था, ठीक है। 1 केस कौन सा ग्रीन होगा, जब होमोजाइगस ग्रीन हो, या दोनों के दोनों एलील्स किस फॉर्म में हो, रिसेसिव फॉर्म में हो, दोनों जीन्स के एलील रिसेसिव फॉर्म में हो, तब वहां पे कैसा हो रहा था, ग्रीन देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक 3 वाला केस जो था वो येलो देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, हुआ ये है कि जो 9:3:3:1 इन्होंने बोला ये तो एक्सप्रेस किया, ये भी एक्सप्रेस किया, लेकिन इस वाले केस को इसने क्या कर दिया, मास्क कर दिया, इसको एक्सप्रेस होने नहीं दिया, ठीक। बोला गया कैसे भैया, जरा प्रूफ करके बताइए, समझाइए। तो इन्होंने क्या किया, जीन्स के एक्सप्रेशन को रीड किया। अच्छा, जीन्स जब एक्सप्रेस होते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन्स भी फोल्ड होकर के मॉडिफाइड होकर के एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाती है और कई तरह के पाथवेज को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो हो क्या रहा था, उन्होंने देखा कि कैपिटल डब्ल्यू जो था उसके 2 तरह के एलील्स है, कैपिटल डब्ल्यू खुद और एक स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू के एंजाइम बनाया जिसका नाम लिया गया E1, ठीक है, और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू ने कोई भी एंजाइम नहीं बनाया, मतलब रिसेसिव फॉर्म है तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटल वाई जो है वो क्या कर रहा है, भैया, कैपिटल वाई क्या कर रहा है, कैपिटल वाई E2 बना रहा है, और स्मॉल वाई कोई भी एंजाइम नहीं बना रहा है। उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हुआ है कि E1 ने क्या किया है, E1 जो एंजाइम बना वो खुद एक्सप्रेस हुआ, और प्लस E1 ने क्या किया, खुद तो एक्सप्रेस हुआ, प्लस E2 को जाकर के इनहिबिट कर दिया। अब इनहिबिट कैसे कर दिया, हो सकता है कुछ इसने हाइड्रोलिटिक नेचर शो किया हो, सिर्फ इसी तक सीमित मत रहिएगा, इस समर स्क्वायर्स में बता रहा और उसी को आप बिल्कुल रट रहे हो, नहीं, नॉर्मल पाथवे को समझिए। इस एंजाइम ने क्या किया, खुद एक्सप्रेस हुआ और इस एंजाइम को डिनेचर कर दिया हो, या और भी कई तरीके के पाथवे पॉसिबल हो सकते हैं। इस एंजाइम को डिनेचर कर दिया हो या साइलेंट कर दिया हो, ये एंजाइम अब एक्सप्रेस हो नहीं पा रहा है, ठीक है, या जीन्स लेवल पे जाकर के कुछ चेंज किया, सिर्फ इसी की बात नहीं करना है आपको, ठीक है, आगे का भी सोचना है, ठीक है। तो हो सकता है कोई जीन लेवल पे भी चेंज कर दिया हो, तो कुछ भी चेंज करके
इस E2 को बनने नहीं दिया है, या तो बनने नहीं दिया है या तो बन गया तो उसमें क्या कर दिया, कुछ ना कुछ क्लीवेज करके उस E2 को इनएक्टिवेट कर दिया। तो एक्सप्रेस कौन हो रहा होगा, एक्सप्रेस कौन हो रहा होगा, E1 एक्सप्रेस हो रहा होगा। मतलब हमको पता चला कि अगर E1 है तो सिर्फ E1 ही एक्सप्रेस होगा। ठीक, जब E1 है तो E1 ही एक्सप्रेस होगा, E2 एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब E1 जब ना हो तब E2 एक्सप्रेस होगा, और जब E1 E2 दोनों ना हो तो कोई भी नहीं है तो जो बेस है वो एक्सप्रेस होगा। बेस का मतलब मान लेते हैं कि ग्रीन कलर था बेस, ग्रीन कलर में पिगमेंट दे करके व्हाइट करना था, और ग्रीन कलर में पिगमेंट दे करके क्या बोल सकते हो, येलो करना था। ग्रीन कलर में पिगमेंट दे करके व्हाइट करना था, ग्रीन कलर में पिगमेंट दे करके येलो करना था। मान लेते हैं E1 था तो क्या व्हाइट दिखेगा, E1 नहीं है, E1 और E2 दोनों है, मतलब E1 है तो व्हाइट दिखेगा, E2 है तो येलो दिखेगा। केवल E1 है तो व्हाइट दिखेगा, केवल E2 है तो येलो दिख रहा था, और E1 E2 दोनों थे। ये केस इंपॉर्टेंट है, E1 E2 दोनों थे, तब क्या हो रहा था, तब केवल व्हाइट दिख रहा था। मतलब E1 ने क्या करा, E2 को सप्रेस कर दिया, E2 को मास्क कर लिया, कुछ भी करके E2 के एक्सप्रेशन को खत्म कर दिया। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाथवेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो और मैं बना रहा हूं जिसमें हम लोग इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, या बोल सकते हो इकोलॉजी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, बगैर किसी कोचिंग के हेल्प के। ठीक है, तो उसको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। ठीक है, वो जल्द से जल्द वो भी अपलोड कर। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका एपिस्टेसिस, दूसरा हो गया आपका डोमिनेंट डुप्लीकेट एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट डुप्लीकेट एपिस्टेसिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि डोमिनेंट डुप्लीकेट करना क्या होता है हम लोगों को, कि जो टॉपिक का नाम है, टाइटल है, हमको उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, तो वहां पे पता चल रहा था कि कोई एक डोमिनेंट जीन का एलील, ठीक है, किसी जीन का डोमिनेंट एलील किसी दूसरे जीन के एलील्स को इपिस्टेस कर रहा हो, तो जो इपिस्टेस कर रहा हो वो इपिस्टैटिक जीन, और जो हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डोमिनेंट डुप्लीकेट हो रहा है, डोमिनेंट डुप्लीकेट हो रहा है। तो डोमिनेंट डुप्लीकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा यहां पर कि डोमिनेंट डुप्लीकेट मतलब दो जीन्स जिनके डोमिनेंट एलील्स, दो जीन्स है, मान लेते ए है और उसका डोमिनेंट एलील कैपिटल है, स्मॉल है, ये डोमिनेंट एलील। ऐसे मान लेते हैं बोल सकते हो बी है और इसके भी दो एलील्स हो गए, कैपिटल है, सॉरी कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो ये डोमिनेंट एलील हो गए। ये डोमिनेंट एलील और ये डोमिनेंट एलील दोनों आपस में क्या हो, डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो, दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो, दोनों सेम दिखते हो एक दूसरे के। ठीक है, मतलब चाहे ये हो ये भी अपना वही एक्सप्रेशन दे, चाहे ये हो ये भी अपना वही एक्सप्रेशन दे, मतलब दोनों सेम टाइप का एक्सप्रेशन शो कर रहे हो। मतलब इस जीन से भी वही टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, इस टाइप का भी, इस जीन से भी या इस एलील से भी उसी टाइप का जीन सॉरी एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, या प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, सेम टाइप का, एक तरह से बोल सकते हो आइसो एंजाइम बन रहे हैं। ठीक है, उल्टा उल्टा समझने के लिए आप बोल सकते हो कि आइसो एंजाइम बना रहे हैं, बस एलील्स अलग अलग है। ठीक है, और एलील्स अलग अलग है, एंजाइम्स भी अलग अलग है, लेकिन एक्सप्रेशन या फंक्शन सेम हो रहा है। तो यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, इसलिए बोलेंगे डोमिनेंट डुप्लीकेट। ठीक है, तो अब याद करिए जब आप लोग पढ़ रहे थे मेंडल्स का डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वहां पर क्या हो रहा था कि अगर या तो वहां पर कोई एक टाइप का डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, दो अलग अलग ट्रेड्स थे, तो वहां पर कोई एक टाइप का 15 केसेस में। ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए आप, मेरी वाली जो भी है पेडिग्री एनालिसिस और कुछ बेसिक्स की जो मैंने क्लियर की, वहां पे आप देखिए। ठीक है, तो 15 केसेस में क्या देखने को मिल रहा था, 15 केसेस में देखने को मिल रहा था कि कोई ना कोई एक डोमिनेंट एलील है। अगर कोई ना कोई एक डोमिनेंट एलील रह जाएगा, ठीक है, किसी भी जीन का कोई एक डोमिनेंट एलील रह जाएगा, तो वो तो अपने एक्सप्रेशन शो कर देगा। मतलब 15 केसेस में
एक टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, और वन टाइप में थोड़ा अलग सा। वन टाइप मतलब जो सबसे लास्ट आ रहा है उसमें कोई भी डोमिनेंट एलील देखने को मिल रहा था, केवल लास्ट वाले में क्या था, केवल रिसेसिव एलील देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि डोमिनेंट एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन शोज सेम डुप्लीकेट फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, सेम मतलब डुप्लीकेट फिनोटिपिक इफेक्ट। डोमिनेंट एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन, दो अलग अलग जीन्स के डोमिनेंट एलील, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि गुल दिमाग में बात बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी जब होगी, क्वेश्चन थ्योरी से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा पाथवे के फॉर्म में। ऐसे पाथवे आएंगे, ऐसे पाथवे आएंगे, इधर वाले पाथवे आएंगे, इस टाइप के पाथवेज आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाएंगे इसके। ठीक है, फिर धीरे धीरे जेनेटिक्स की यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और बायोकेमिस्ट्री में कुछ केमिस्ट्री, कोर केमिस्ट्री रह गई है, उसको भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि डोमिनेंट एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन शो सेम फिनोटाइपिक इफेक्ट। अलग अलग जीन्स के दो डोमिनेंट एलील सेम फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करते हैं, और ऐसा कब होता है, अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो 15 केसेस में कम से कम एक डोमिनेंट एलील जरूर मिल जाता है। अगर एक मिल गया तब भी वही इफेक्ट, दो मिल गए तब भी वही इफेक्ट। ठीक है, बोला जा रहा है कैपिटल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ये जीन एंजाइम बना रहा है E1, ऐसे कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी, ये एंजाइम बना रहा है E2, और दोनों क्या है, दोनों क्या है भैया, दोनों सेम है। E1 E2 क्या है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, अगर मान लेते हैं स्मॉल ए हो या स्मॉल बी हो, तब कोई एंजाइम नहीं बनेगा। मतलब पाथवे में E1 मिले या E2 मिले, पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई X सबस्ट्रेट है जिसको Y में चेंज होना है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, उसके लिए एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स के नाम पे चाहे E1 मिल जाए, चाहे E2 मिल जाए, चाहे दोनों मिल जाए, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सबस्ट्रेट था व्हाइट कलर का, प्रोडक्ट जो था पर्पल कलर का। अगर दोनों में से कोई भी एब्सेंट हुआ तो क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एब्सेंट हुआ, मतलब दोनों एब्सेंट हो गए, तब क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। दोनों अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, तो सबस्ट्रेट का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखा जाए तो वन लाइनर पाथवे देखने को मिल रहा है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा था। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने डोमिनेंट एपिस्टासिस पढ़ा था उसमें इंटरमीडिएट मिलेगा, उसमें तीसरा इंटरमीडिएट आपने देखा था ना, उसमें 3 एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा था। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आप थ्योरी पढ़ते जाइए, बार बार वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। फिर जल्दी से मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आप देखते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। रिसेसिव एपिस्टासिस डोमिनेंट हो गए, डोमिनेंट डुप्लीकेट हो गया, डोमिनेंट एपिस्टासिस हो गया। अब रिसेसिव एपिस्टासिस और रिसेसिव डुप्लीकेट रह गया। रिसेसिव एपिस्टासिस को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। क्या कहते हैं इसको, एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन, रटना नहीं है, इसी के नाम से याद करना है। रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन, कोई एक जीन है, इसका ये रिसेसिव एलील हो गया। मास्क द, ये जो हम सिंबल बनाते हैं बुक्स में भी बनी मिलेंगी, इसका मतलब क्या होता है, इसको इनहिबिट कर देना, मास्क कर देना, कवर कर लेना, इसके एक्सप्रेशन को शो ना होने देना, मतलब इसको एक्सप्रेस ना होने देना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स ऑफ अनदर जीन। ध्यान रखना, मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स ऑफ, एलील्स का मतलब क्या है, दूसरे जीन के एलील्स को। एलील्स का मतलब क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों। इसका रिसेसिव एलील, किसी एक जीन का रिसेसिव एलील किसी दूसरे जीन के रिसेसिव और डोमिनेंट एलील दोनों को मास्क कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव एपिस्टासिस। यहां पर भी इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या होता है उसकी टेंशन मत लेना, अभी पाथवे मिलेंगे वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको थ्योरी को ग्रैब करना है और ये चीज जो मैंने बताई इनको समझते चलना है, इनको समझते चलना है। ठीक है, चलिए एक और आपका लास्ट रह गया है, कौन सा, रिसेसिव डुप्लीकेट एपिस्टासिस। तो रिसेसिव डुप्लीकेट एपिस्टासिस में क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा, खूब बढ़िया से तैयार हुए, श्रृंगार किया आपने, है ना, और आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो श्रृंगार अधूरा रह गया। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब जब तक कि आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट ना किया हो, दो साथ साथ है, दो बहुत अच्छे, ये मैं इसलिए अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इन दोनों से खूब क्वेश्चंस आते हैं।
रिसेसिव एपिस्टेसिस से और रिसेसिव डुप्लीकेट एपिस्टेसिस से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री से और सप्लीमेंट्री से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, आप लोग देखते होंगे, दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड्स है एक्स और एक फ्रेंड है वाई। जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं कोचिंग में, क्लास में, ठीक है, जहां भी आप लोग जाते हो, ठीक है, साथ में होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं। लेकिन अगर कोई एक एब्सेंट हो जाता है तो दूसरा शांत बैठा हुआ है, ठीक है, एक एब्सेंट हो गया तो दूसरा कैसे बैठा हुआ है, दूसरा शांत बैठा हुआ, उदास, हताश, निराश। क्लियर। तो हो क्या रहा, अगर जब मान लेते ये एब्सेंट हो गया तो ये शांत बैठेगा। तो ओवरऑल कुछ ऐसा हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। चलिए, तो क्या बताया जा रहा है, आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। ये जो मैंने लाइन बोली, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आपके। थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए और क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमको फेसबुक पे, टेलीग्राम पे अपने नोट्स की फोटो भेजते, बड़ा अच्छा लगता है। इस बार तीन या चार बच्चों का, एक तो ऑल इंडिया 15th रैंक लाया लड़का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, JRF क्वालिफाई हुआ है, थोड़ा सा मेरा भी योगदान था उसमें, ठीक है। चलिए, अच्छा देखते हैं। तो एक्सप्रेस व्हेन एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ बोथ डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट, ये लाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तभी होगा जब दोनों एलील्स की कम से कम एक कॉपी हो। ये शोर शराबा दो दोस्तों के मिलने से खूब मस्ती तभी होगी जब दोनों प्रेजेंट हो। मतलब अब एलील्स की बात करी जाए तो दोनों की कम से कम एक कॉपी प्रेजेंट हो, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब मान लेते हैं कि एक कोई जीन है, उसका एक एलील है, कैपिटल है, ठीक है, तो उसमें दो तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, या तो कैपिटल है होमोजाइगस फॉर्म में हो या तो हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में होगा वो इवन बना देगा। ऐसे कैपिटल भी या कैपिटल भी स्मॉल भी हो, वो E2 बना देगा। अब कोई एक पाथवे चल रहा है, ठीक है, कोई एक पाथवे चल रहा है, मान लेते हैं वहां पे सबस्ट्रेट एक्स है, जो E1 की प्रेजेंस में Y में चेंज होता है और E2 की प्रेजेंस में Z में चेंज होता है, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। E1 की प्रेजेंस में Y में चेंज होता है और E2 की प्रेजेंस में Z में चेंज होता है, ठीक है। जब x y में चेंज होता है तो कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, व्हाइट। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, व्हाइट बेस कलर, कोई ना कोई बेस कलर, कुछ तो बेस मान के चलोगे ना, कलरलेस तो है नहीं कि हवा में काम हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई एक पत्ती है, ठीक है, एक लीफ है, हम उसमें कलर चेंज कर रहे हैं तो लीफ का बेस कलर ग्रीन मान के चला, है ना, ग्रीन मान के चले हैं, ठीक है। ऐसे पीछे भी हम लोग कुछ बेस मान के चलेंगे, कोई ना कोई कलर का बेस मान के चलेंगे। तो लीफ का कलर हमने क्या कर दिया, ग्रीन को बेस माना, और उसमें कुछ म्यूटेशन कराया तो पर्पल हुआ, उसमें कुछ म्यूटेशन कराया तो रेड हुआ, मतलब अलग अलग पाथवे। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं शो हो रहा तो उसमें मतलब कौन सा एक्सप्रेशन शो होगा, उस केस में ग्रीन शो होगा। इसमें जो बेस है व्हाइट है, ठीक है। जब E1 प्रेजेंट था तो बेस का बेस ही रहा, कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, बस खाली प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट मिल गया हमें, सबस्ट्रेट चेंज हुआ लेकिन उसका भी कलर व्हाइट रहा, ठीक है। नमक से आटा में चेंज हो गया, नमक से आटा बन गया, फ्लोर बन गया, क्लियर। लेकिन फिर उसमें जब E2 एंजाइम भी पार्टिसिपेट करने लगा इस पाथवे में, तब क्या हुआ, Y से Z बना, और Z जैसे बना उसने अपने एक्सप्रेशन को शो किया, मतलब कैसा कलर शो किया, पर्पल कलर शो किया। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, यहाँ पे हमको ये पता चला कि मान लेते इस पाथवे से E1 को हटा दे तो X से Y चेंज होगा नहीं, X से Y चेंज नहीं होगा तो कौन सा कलर मिलेगा, हमेशा हमको X कलर ही मिलेगा, क्लियर। मान लेते इस पाथवे से E2 कलर हटा दे, ठीक है, X से Y चेंज नहीं होगा, मतलब X रहेगा, और जब Y चेंज होगा नहीं तो Z भी नहीं मिलेगा। कब, जब E1 हटाया गया, मतलब पाथवे X पे ही रुक जाएगा। और मान लेते E2 हटा दिया, कुछ ऐसा हो गया, E2 वाले केस में म्यूटेशन हो गया, तो E2 वाले केस में म्यूटेशन हो गया, मतलब E1 था E2 नहीं था, तो E1 था E2 नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ, X से Y में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन Z जब मिलेगा तभी तो एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये तभी, ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब ये पूरा पाथवे तभी कंप्लीट होगा जब E1 और E2 दोनों पाए जाए। अगर कोई एक भी एब्सेंट है, E1 एब्सेंट है या E2 एब्सेंट है, तो ये पाथवे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये पाथवे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया क्या, चारों सारे तरीके एपिस्टेसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी एपिस्टेसिस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हमको हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने जो भी कलीग्स है, जूनियर्स है, सीनियर्स है, उनको शेयर कर देंगे, ठीक है।
आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगी, फाइनल जो हमारा टॉप कमेंट होगा वहां पर मैं यूपीआई आईडी को भी दे दूंगा, वहां से आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खूब सारा पढ़ते रहिए और तैयार रहिए आने वाले एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।